Assalamu alaikum. Today we will discuss about Allama Muhammad Iqbal's Allahabad Address 1930. Before discuss this address, let's look at its background. अब नेहरू रिपोर्ट ने जो हालात पैदा किए उसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स पेश किए और उससे नेक्स्ट ईयर ये इलाहाबाद एड्रेस हुआ। अब इस एड्रेस के जो फैक्टर्स थे उसमें से अगर हम पहले को देखें तो इट वाज़ द डिज़ायर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की भी ये ख्वाहिश थी। अब क्या ख्वाहिश थी कि दे शुड बी एक्नॉलेज्ड एज ए सेपरेट आइडेंटिटी, कि उनकी अलग पहचान हो और उसको तस्लीम किया जाए। एंड इलाहाबाद्स एड्रेस वाज स्टेप टुवर्ड द सेम एंड। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो द मुस्लिम्स कुडंट टॉलरेट दैट देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स शुड बी यूजर्व्ड, यानी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनके मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ को सलब कर लिया जाए, यानी उनके हकूक़ छीन लिए जाए या उनके हकूक़ को मारा जाए। दैट्स वाई मुस्लिम्स डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड एंड विच वाज पुट अप बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल इन हिज एड्रेस। अब अगर इस मशहूर खुतबे की स्टेटमेंट को देखा जाए तो आपने फरमाया, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान अमालगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग रियासत बना दी जाए, यानी जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं उन इलाकों को इकट्ठा करके अलग से रियासत बना दी जाए। अब अगर बात की जाए इंडियंस की तो आपने अपने खुतबे में ही फरमाया, वेदर इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और आउटसाइड इट, the formation of consolidated northwest Muslims state appears to me to be the final destiny of the Muslims of at least northwest India। यानी आपने कहा कि ख्वाह इंडियंस बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करें, यानी इंडियंस जैसे चाहे आज़ादी हासिल करें, मेजॉरिटी इलाके यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं उन्हें मिलाकर एक अलग रियासत बना देनी चाहिए। फिर आपने कहा, मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों का मुकद्दर नज़र आता है। कायद-ए-आज़म की भी ये ख्वाहिश थी कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान एक क़ुव्वत बनकर उभरें और अल्लामा इकबाल ने इसी तसव्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। अब अगर बात की जाए 1930 से 1934 तक की, तो 1930 में एक तो अल्लामा इकबाल का मशहूर इलाहाबाद एड्रेस यानी उनका खुतबा हुआ। उसके बाद अब अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो 1930 से 1932 के दरमियान 3 दफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और ये कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर हुई? लंदन में हुई। तो पहली कॉन्फ्रेंस 1930 में, फिर दूसरी 1932 और इसी तरह थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई। फर्स्ट 1930, सेकंड 1931 और थर्ड हुई 1932 में। अब आ जाए अगर हम 1933 में, तो अल्लामा इकबाल ने 1930 में अपने एड्रेस में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का जो तसव्वुर पेश किया उसे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दे दिया। अब ये नाम कैसे दिया? आपने इंग्लैंड में एक पम्फलेट पब्लिश करवाया नाउ एंड नेवर के नाम से, और इस पम्फलेट में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड इन 1934 कायद-ए-आज़म लुक ओवर द रेन्स ऑफ मुस्लिम लीग। 1934 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की भागदौड़ संभाल ली और इस तरह जो मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग थी उसको सियासी इस्तेहकाम और इस पार्टी को मजबूत और पहले से बेहतर और फ़ाल बनाया।